अखिल भाई के साथ मामलात कुछ ज़्यादा ही गुजरे हैं ऐसा लगता है। अल्लाह उन्हें सब्र दे और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। मुलाजा करें शेर। इश्क का मुझको मरज है, क्या दवा और क्या दुआ, पढ़ के क्या क्या दम करेंगे, आप रहने दीजिए। आपकी आँखों के आंसू अब हमारे नाम हैं। आपकी आँखों के आंसू अब हमारे नाम हैं। हम इन्हें शबनम करेंगे, आप रहने दीजिए। हम इन्हें शबनम करेंगे, आप रहने। बहुत शुक्रिया। किसी शेर के कामयाब होने के लिए इतना काफ़ी है कि चंद पढ़ी लिखी आँखों में चमक आ जाए। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं। एक शेर और बतौर ख़ास आपकी समातों तक मुलाजा करें। आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए इधर से भरपूर तायद मिली है। बहुत शुक्रिया। आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए अहद पैमा हम करेंगे, आप रहने दीजिए। अहद पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी जी। बहुत मैं हाजिर करता हूँ। आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए अहद पैमा हम करेंगे, आप रहने दीजिए। ज़ख्म को मरहम करेंगे, आप रहने दीजिए। काम ये भी हम करेंगे, कामयाबी के लिए फारूक लाजिम है यही, अज़्म को मुहकम करेंगे, आप रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया। अज़्म को मुहकम आपने आंसू दिए हैं और अब मेरे
आप आँखें नम करेंगे, आप रहने दीजिए, दुख हमारा कम करेंगे। बहुत अरे दुख हमारा कम करेंगे, आप रहने दीजिए, कामयाबी के लिए फारूक लाजिम है यही, अज़्म को मुहकम करेंगे, आप रहने दीजिए। एक जगह मुशायरे में गए थे तो उसमें एक साहब बार बार एक शेर के लिए कह रहे थे कि भाई ये दोबारा पढ़ दीजिए, ये फिर पढ़ दीजिए, ये फिर पढ़ दीजिए। तो मेरा ख्याल 3 मरतबा रिपीट हो गया था। उसके बाद जब उन्होंने कहा तो मैंने बग़ैर पढ़े आगे बढ़ गए। तो जब वापस आकर बैठे तो उन्होंने पूछा आपने वो शेर उनके कहने पर दोबारा क्यों नहीं पढ़ा? हमने कहा इससे पहले महफिल में कोई खड़ा हो जाए और ये कह दे आप रहने दीजिए। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत तरन्नुम जनाब फारूक आदिल सदर खराब है और मौजूद हो रहे थे और दादो तस्लीम से जनाब फारूक आदिल साहब को नवाज रहे थे। आपने देखा होगा कि ज़बान के अंदर लुत्फ़ क्या टेस्ट क्या मज़ा आ रहा था और ये किस तरह से मज़ा दे रही थी। बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब फारूक आदिल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत कलाम के लिए। दोस्तों, एफ्टरऑल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम मुनक़्क़िद आज के इस खूबसूरत मुशायरे में आपने 2 शायर और 1 शायरा को मुलाहिज़ा फरमाया। आइए जनाब फारूक आदिल साहब के बाद मैं एक बार फिर जनाब ग़ुफ़रान तिब्बाई साहब को, शाइंदा साहब को और चौधरी साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत महफिल आरास्ता की। आइए जनाब फारूक आदिल साहब के बाद फिर एक दूसरे शायर के हुज़ूर आपको ले चला जाए। दोस्तों, फारूक आदिल की शायरी दिल की शायरी थी। दिल की कैफियत को उन्होंने शेर के पैकर में ढालकर आपके सामने पेश किया। उर्दू शायरी में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। तरक्की पसंद तहरीक के बाद जो क्लासिकल गज़ल थी उसका लहजा बदला, उसका उसलूब बदला, उसका रंग बदला, उसका मिजाज बदला। लेकिन फिर भी बकौल मौलाना हसन मोहानी के कि गज़ल की असल ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। जब गज़ल मोहब्बत की गुफ्तगू करती है तो यकीनन सामईन के दिलों पर असरानंदाज होती है। वही काम जनाब फारूक आदिल साहब ने किया। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं है, और भी तमाम तरह के मसाइल हैं। फैज़ ने कहा था कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वक़्त की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। आइए एक ऐसे शायर के हुज़ूर आपको ले चलूँ जहाँ आपको दिल की कहानी भी मिलेगी और दिल्ली के उजड़ जाने का मरसिया भी मिलेगा और आपको इर्द गिर्द के जो हालात हैं ना समाजी ना हमवारियाँ हैं उसका भी जिक्र मिलेगा। मैं उन्हीं के इस शेर के साथ उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ कि बुलंदियों पर पहुँचने वाले निगाह में पस्तियाँ भी रखना, तुझे ये शायद खबर नहीं है उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। मैं जनाब सलीम ताबिश साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। हज़रात ग्रामी, फ़ारूक आदिल तो इतना खूबसूरत माहौल बना गए, इतनी प्यारी गज़ल पढ़ गए इतने प्यारे अंदाज में। मैं तो बैठा बैठा सिर्फ यही सोच रहा था कि तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, भाई ग़ुफ़रान साहब को और शाइंदा को। ये उस्मान भाई ने पहचान लिया, ये इनका कमाल है साहब। बहरहाल बहुत अच्छी समातें, बहुत अच्छा मुशायरा, बहुत अच्छे लोग। मुझे किसी भी तमहीद में जाने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि अगर 1-2 शेर भी मेरे पसंद कर लिए गए तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। सच्चाइयों के तल्ख़ हवा
कर मिला दफन सच्चाइयों के तल्ख हवाले तलाश कर और सुकरात है तो जहर के प्याले तलाश कर सुकरात है तो जहर के प्याले तलाश कर और उसकी तरक्कियों का सबब जान जाएगा उसकी तरक्कियों का सबब जान जाएगा उस आदमी के पाँव के छाले तलाश कर बहुत अच्छा वाह क्यों मगर निशान वाह उसकी तरक्कियों का सबब जान जाएगा उसकी तरक्कियों का सबब जान जाएगा उस आदमी के पाँव के छाले तलाश कर। और आइए एक गज़ल का हुक्म हुआ था मैं चाहता हूँ मैं मतला हाजिर करता हूँ बता दो खात्मे सुनिए नहीं इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ेंगे क्या सबब है जो कतरा के चलने लगे क्या सबब है जो कतरा के चलने लगे क्या सबब है जो नजरें चुराने लगे क्या गलत फहमियाँ आपको हो गई क्या गलत फहमियाँ आपको हो गई आप क्यों मुझसे दामन बचाने लगे क्या गलत फहमियाँ आपको हो गई। शेर यहाँ से पढ़ता हूँ मुलायदा गुज़रे वक़्तों की यादें भुला कर बहुत गुज़रे वक़्तों की यादें भुला कर बहुत शाद माथे अचानक ये क्या हो गया गुज़रे वक़्तों की यादें भुला कर बहुत शाद माथे अचानक ये क्या हो गया भूल जाने में जिनको ज़माने लगे भूल जाने में जिनको ज़माने लगे जाने फिर क्यों वही याद आने लगे भूल जाने में जिनको ज़माने लगे हम भी हैरान हैं आपके काम का शेर आ रहा है मैं शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा हम भी हैरान हैं वो भी हैरान है सोच कर बात दोनों परेशान है हम भी हैरान हैं वो भी हैरान है सोच कर बात दोनों परेशान है ये मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया ये मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया
हम उन्हें वो हमें आजमाने लगे, ये मोहब्बत में कैसे हम भी हैरान हैं, वो भी हैरान है, सोच कर बात दोनों परेशान है। हम भी हैरान हैं, वो भी हैरान है, सोच कर बात दोनों परेशान है। ये मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया, ये मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया, हम उन्हें वो हमें आजमाने लगे, ये मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया। और इस शेर की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, आप सब हजरात की मैं तवज्जो का तालिब हूँ, मुलाजा करना चाहूँ। ये मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया, खुद ब खुद बात लब पर चली आई है। मोहतरम मुलाजा करना, खुद ब खुद बात लब पर चली आई है, ये फसाना नहीं है, ये सच्चाई है। खुद ब खुद बात लब पर चली आई है, ये फसाना नहीं है, ये सच्चाई है। तेरी महफिल में कल रात कुछ पारसा, तेरी महफिल में कल रात कुछ पारसा, आईना देख कर दिल मिलाने लगे, तेरी महफिल में कल रात कुछ पारसा। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अपने हिस्से में वो ऐशो इशरत नहीं, एक एक फर्द की मैं शिरकत चाहता हूँ, शेर मुलाजा करना, सुनिएगा। अपने हिस्से में वो ऐशो इशरत नहीं, फिर भी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। अपने हिस्से में वो ऐशो इशरत नहीं, फिर भी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। कुछ अमीरों की मजबूरियाँ देख कर, कुछ अमीरों की मजबूरियाँ देख कर, अपनी गुर्बत पे हम मुस्कुराने लगे। कुछ अमीरों मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर। अपने हिस्से में वो ऐशो इशरत नहीं, फिर भी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। अपने हिस्से में वो ऐशो इशरत नहीं, फिर भी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। कुछ अमीरों की मजबूरियाँ देख कर, कुछ अमीरों की मजबूरियाँ देख कर, अपनी गुर्बत पे हम मुस्कुराने लगे। कुछ अमीरों की मजबूरियाँ देख कर, अपनी गफलत का ताबिज ये अंजाम है। मक्ता मुलाजा करना, सुनिएगा। अपनी गफलत का ताबिज ये अंजाम है, हर कदम जिंदगी का जो नाकाम है।
अपनी गफलत का ताबिश ये अंजाम है, हर कदम जिंदगी का जो नाकाम है। जिनको चलना सिखाया था हमने कभी, जिनको चलना सिखाया था हमने कभी, अब वही हमको रास्ता बताने